जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्मांडी कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है। इस कथा को श्रद्धा और विधि विधान से सुनने व करने से घर में सुख शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये कथा विशेष रूप से पूर्णिमा, व्रत, विवाह, गृह प्रवेश, नए कार्य की शुरुआत और मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने और श्री भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सामग्री: केले के खंभे, पंच पल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग, वस्त्र, निवेद, कलावा, आम के पत्ते, युगविविध वस्तु, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, केसन, वंदनवार और चौकी। ये सामग्री हमको भगवान सत्यनारायण जी को अर्पण करनी चाहिए। अब इनकी पूजा विधि। पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण का ध्यान करे। यज्ञ पवित्र पुष्प, धूप, निवेद आदि अर्पित कर स्तुति करे कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण किए, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा श्रवण करे। जय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा कि एक समय नौमिशान तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री पुराण वेता श्री सुत जी से पूछा कि हे सुत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। ये ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देख कर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, दुख, शोक आदि दूर करने वाला यह
व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा, सवाया गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य, गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा कि ऋषियों जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। न सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण का पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। व्रत ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य ही करूंगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि में दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय वह विप्रहर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नाराजी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हो मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा और वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा कि हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे या धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था।
वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनय के साथ पूछा कि हे राजन, भक्ति उचित से यह आप क्या कर रहे हो? कृपया कर आप मुझे भी बताइए। महाराज उल्कामुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया और वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। खोज कर और देखभाल कर वैश्य के लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु के राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को पीछे वेग से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाता को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उन्हें को कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा हुआ धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उन्हें लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भावी बशा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगना लौटाकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। चतुर्थ अध्याय।
श्री सुत जी ने आगे कहा कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते ही भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची ऊटी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनके शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आप सत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वैश्य ने कहा कि हे भगवान, आपके माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं ज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्तियुत वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर पर भेजा और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देख साधु नामक वैश्य दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके लिए हम सबके अपराध क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन पूर्ण किया और वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। पंचम अध्याय। श्री सुत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर वड के वृक्ष के नीचे आया। वहां अनेक ग्वालों को भक्ति भाव के साथ बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर वह भी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराजा राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नामक वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गहू नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर
मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। इस तरह हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हुई। सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जिन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजे। ओ स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो। ओ स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी। ओ स्वामी पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्र केतु एक राजा, जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरियो। स्वामी पल पल रूप धरियो। श्रद्धा कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राज, मन में भक्ति करी। ओ स्वामी मन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल पायो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। ओ स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुल छासे, पान फूल तुल छासे, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे। ओ स्वामी जो जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोळानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जिन पातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय बोलो द्वारिकाधीश की जय। इस प्रकार मेरे सत्यनारायण भगवान की कथा और आरती पूरी हुई। जय श्री कृष्णा।